सभी के लिए नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अच्छे से आप तैयारी में लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए साथियों, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। समय की कीमत को पहचानें, क्योंकि समय को यदि आप बर्बाद करोगे तो निश्चित रूप से समय हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए समय का सदुपयोग करें। जितना भी समय है आपके पास उसको व्यर्थ ना जाने दें। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करें, पढ़ाई में लगाएं उस समय को। अति आवश्यक कार्य हो तभी आप इधर-उधर जाएँ, अन्यथा पढ़ाई से इतर आपको कोई काम नहीं करना है, जो आवश्यक कार्य को छोड़ कर के। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो इस बार नया जोड़ा गया है। 12वीं क्लास में पहले ऐसा सवाल नहीं आता था। इस बार जोड़ा गया है पाठस्य सारम हिंदी भाषायाम लिखत। इस तरह का एक सवाल आएगा जो कि 3 नंबर का आएगा साथियों। इसमें करना क्या होता है, इसमें आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, यानी कि 2 पाठ आएंगे, कोई भी 2 पाठ आ सकते हैं आपकी पूरी किताब से। अब करना क्या होगा, आपको हिंदी भाषा के अंदर उसका सारांश लिखना है। अब पहली खुशी की बात तो यही है कि हिंदी में लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो हिंदी में तो आप लिख ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संस्कृत में लिखने के लिए कहते तो थोड़ी-सी समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती, लेकिन अब हिंदी में आपसे लिखने के लिए कहा जा रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कई साथी ये भी पूछेंगे कि इसमें गद्यांश वाला ही पाठ आ सकता है या पद्यांश वाला भी आ सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, इसमें कोई भी पाठ आ सकता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पाठ बताने वाले हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इनमें से आपके लिए ज़रूर आ जाएगा। फिर 3 पाठ के साथ-साथ में आपको हम तरीका भी बताएँगे कि इसमें किस तरीका से आप लिखें, जिससे कि पूरे नंबर आपके मिलें। तो सबसे पहले तो आपको हम वो 3 मोस्ट पार्ट बता देते हैं, जिनमें से आपका सार लिखने के लिए आ सकता है। तो नंबर 1 है विक्रमस्य औदार्यम। एक पार्ट ये तैयार करना है आपको। इसके अलावा कार्यम व साधयेयम, देहम व पातयेयम, ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा है आपका दीनबंधु श्री नायारः। ये 3 पार्ट हमने आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना और इनको समझ लेना। अब देखिए, बात ये आती है कि इसमें कितना लिखें हम। कितना लिखना है हमें, क्योंकि पाठ तो काफी बड़े हैं, इसमें बहुत सारा मैटर है, लेकिन हमें सारांश लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सारांश। अब सारांश भी कितना लिख सकते हैं, तो आपको एक हम तरीका बता रहे हैं। इसमें 1/4 या 1/3 आप लिख सकते हैं। या तो आप 1/4 लिखें या 1/3 तक भी आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप चौथाई हिस्सा लिखें या आपका तीसरा हिस्सा आप लिखें, वो आपका सारांश हो जाएगा। जैसे ऐसे मान के चलिए आप, जैसे मान लीजिए आपके किसी चैप्टर में 3 मतलब आप लिखें तो उसको लगभग 3 पेज में आए वो। मान लो 3 पेज में लिखने में आ जाएगा वो। आइडिया हम लगा रहे हैं। मान लो कोई ऐसा पार्ट है जो जिसको हम लिखने पर 3 पेज में कंप्लीट हो सकता है। तो आपको मतलब 1/3 का मतलब हो गया कि 1 पन्ना यदि आप लिखते हैं, 1 पेज आप यदि लिखते हैं तो उससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सारा। लेकिन उसमें पूरी कहानी, पूरा मैटर आ जाना चाहिए। 1/4 का मतलब है कि उसमें 1/4, यानी कि मतलब जैसे 4 पेज है तो उसमें सिंपल है कि 1 पेज आपको लिखना होता है सारांश के रूप में। ये एक मोटा-मोटा आइडिया है कि भई कितना लिखें। और दूसरा ये मोटा-सा तरीका आप ये समझ लीजिए कि 1 से डेढ़ पेज, यानी लगभग डेढ़ पेज आपका हो जाना चाहिए। उसमें लगभग ये सफिशिएंट हो जाएगा आपका। डेढ़ पेज तक आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें फालतू कुछ ना लिखें, केवल सार गर्भित चीजें लिखें। इसमें सार गर्भित ही आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि क्रमबद्धता इसमें बनी रहनी चाहिए। क्रमबद्धता बहुत ही जरूरी है। जो कहानी है उस क्रम में लिखें आप। क्रम इधर-उधर नहीं करना है, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिल सकते आपको। क्रम से ही लिखें, जैसा-जैसा उसमें है, जिस तरह की घटनाएं उसमें घटित हो रही हैं, यूं की त्यों ही आपको उसमें सारांश रूप में लिखनी होती है। अब इसमें 3 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। 3 स्टेप के अंदर आप इसको लिखें। 3 स्टेप को फॉलो करना है आपको। निश्चित रूप से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये ट्रिक्स समझ लीजिए आप। क्या है 3 स्टेप? सबसे पहले साथियों आपको भूमिका लिखनी है इसमें। भूमिका। नंबर 2 पर आपको मुख्य विषय लिखना है। नंबर 3 पर आपको निष्कर्ष या शिक्षा लिखनी है। इस तरीका से यदि 3 स्टेप में आप इसको लिखोगे तो मैं गारंटी देता हूं, यदि आपने साफ सुथरा और सार गर्भित चीजें लिखी हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे। कोई नंबर नहीं काटेगा आपके यहां पर। सबसे पहले आपको भूमिका में लिखना क्या होगा? भूमिका में आपको यह बताना है कि प्रस्तुत पाठ या दिया गया पाठ, पाठ का नाम लिखेंगे। इस पाठ के लेखक ये हैं, इनके द्वारा इस पाठ में इस विषय के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है या समझाया गया है। इस तरीका से आप, जैसे हम प्रसंग लिखते हैं उसी तरीका से आपको भूमिका बनानी है। इसके अलावा भूमिका में 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हैं।
जो उसमें मुख्य विषय वस्तु है उससे संबंधित कुछ चीजें और आप उसमें भूमिका में परिचय के रूप में उसमें स्पष्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 4-5 लाइन आप भूमिका या परिचय में लिख देंगे। ठीक है, इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि इसको पता है कि इस पाठ में क्या है, भूमिका से ही स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद में नंबर 2 पर मुख्य विषय वस्तु। अब जो मुख्य विषय वस्तु है उसको आप घटना बाई घटना आप उसमें ऐड करें। यानी क्या घटना हुई है उसके बाद उसमें, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, बिल्कुल शॉर्ट में उसको समझाते हुए लिखें। ज्यादा नहीं है इसमें, कुछ 15-20 लाइन आप लिखोगे तो उसमें भी हमारा ये मुख्य विषय वस्तु का पूरा सारांश आ जाएगा। इसके बाद में लास्ट में नंबर 3 पॉइंट डाल करके, आप पॉइंट डाल करके लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट आपने डाल दिया, उसके बाद में अंडरलाइन कर दें, उसके बाद में फिर लिखें आप। देखो कितने अच्छे से आप लिख पाओगे और साफ-सुथरा रहेगा और नंबर पूरे मिलेंगे आपको। अब निष्कर्ष या शिक्षा में आप ये बताएं कि इस पाठ का यह निष्कर्ष है कि इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है, ऐसा भी आप इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं। इसके अलावा इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि, फिर आप उसमें लिखें, जैसे विक्रमस्य उदारयम की बात है तो विक्रम की उदारता के विषय में इसमें मुख्य रूप से बताया गया है। तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में उदार प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। उदार प्रवृत्ति बहुत ही आवश्यक होती है जीवन में। इसके कई उदाहरण हमने कहानी के माध्यम से भी जाने और देखे और समझे। तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं, इसमें शिक्षा भी जोड़ सकते हैं, निष्कर्ष भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके साथियों, आप जब कहानी का सार लिखेंगे तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, स्मार्ट तरीका है जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो। नहीं तो आपको पता है लिखेंगे तो सभी लोग, लेकिन बहुत अच्छे तरीका से उस बात को प्रेजेंट करना, बहुत ही अच्छे तरीका से उस चीज को लिखना, यही नंबर लाने का स्मार्ट तरीका है। तो आपको स्मार्ट रहना है, स्मार्ट तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि अब सब लोग स्मार्ट बन रहे हैं, तो फिर आप क्यों पीछे रह रहे हैं? मोबाइल तक स्मार्ट हो गए हैं अब, तो आप भी स्मार्ट बनिए और स्मार्ट तरीका को फॉलो करिए। ये 3 स्टेप मैंने बताई है, इन 3 स्टेप में ही आपको लिखना है। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और एरो लगा के फिर उसमें लिखेंगे आप, साफ-सुथरा। उसके बाद में मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर एरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे उसमें। फिर उसके बाद में निष्कर्ष या शिक्षा लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर उसको लिखेंगे। बहुत ही सुंदर-सुंदर, कम लिखें भली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सारगर्भित लिखें और क्रमबद्धता हो उसमें। ऐसा नहीं कि उल्टी-सीधी चीजें कहीं की कहीं लिख दी आपने, जो लास्ट में आनी थी वो आपने स्टार्टिंग में लिख दी, जो बीच में आनी थी उसको लास्ट में लिख दिया। ऐसा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि चेक करने वाला पढ़ेगा भी तो सही उसको। ऐसा नहीं है कि उसको देखेगा ही नहीं, ऐसे ही चेक कर देगा, ऐसा नहीं होता है। जो लिखेगा उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो बिल्कुल सारगर्भित लिखें, कम से कम लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आइडिया रखें कि भाई हमें 1 से लेके और 1.5 पेज तक लिखना है, जिसमें पूरी बात आपकी आ जाए। आपका बिल्कुल सही है लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लगभग 2 ढाई पन्ने आपको पेज भरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इसका सारांश हम कैसे लिखेंगे हिंदी भाषा में और कैसे अच्छे तरीका से लिख करके आप पूरे नंबर ला सकते हैं। और 3 पाठ जो बताए हैं इनको अच्छे से आप देख लेना, इनकी कहानी को समझ लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना कि इसमें क्या है। जैसे विक्रमस्य औदार्यम में क्या-क्या होता है, वो पूरी आपको कहानी का स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। कार्यम व साध येयम देहम व पातेयम में क्या-क्या होता है, कवि का नाम भी पता हो, उसमें मुख्य विषय वस्तु क्या है, उसके बारे में पता हो, दीनबंधु श्री नायार के बारे में पूरी जानकारी हो, ठीक है ना? उसको 3 स्टेप में विभक्त करके आपको लिखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आसान तरीका है साथियों। उम्मीद करते हैं आज समझ गए होंगे। और यदि कोई भी आपका डाउट रहता है किसी भी प्रश्न को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के, यदि आप परेशान हो रहे हैं, तो आप तुरंत कमेंट में जाकर के सवाल टाइप करें। हम निश्चित रूप से आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। हम सारे कमेंट्स आपके देखते हैं और निश्चित रूप से उनमें हम समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। आपका जो भी मैटर है उसको हम पूरा यहाँ पर बता रहे हैं और पेपर होने के बाद आपको पूरे पेपर का समाधान करवाया जाएगा, उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा, जिससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं, कितना आपने सही किया है, कितना आपका गलत हुआ है, पूरे पर हम चर्चा करेंगे। तो आज इसमें हमने पूरी जानकारी आपको बता दी है कि किस तरीका से आप सारांश को लिख सकते हैं। अब आगे जो भी इम्पोर्टेंट और भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको भी हम लेकर आएँगे और हमारा मतलब मानस है कि भई पेपर देने के बाद में एक लाइव क्लास के माध्यम से आपको पेपर का समाधान भी करवाएँ। यदि यदि हमारे पास समय रहेगा
और नेटवर्क इश्यू नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से हम लाइव आकर के आपको पेपर का समाधान करवाएँगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको ये सब पता चल पाएगा और कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए साथियों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबके लिए बहुत-बहुत स्वागत और पुनः धन्यवाद।